अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं और आपको मेरे ब्लॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पर एक टाइम कोड आ रहा है, इस टाइम कोड से जाके वीडियो देखना शुरू करें तो आगे सिर्फ आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पता चलेगा। और अगर आप मेरा पूरा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो देखते रहिए। अपने आप को शामिल करके बात कर रहा हूँ तो मुझे मत बोलिएगा कि हम लोग से क्या सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। यानी कि इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं, आधे से ज़्यादा दुकानें बंद है, जो खुली हुई हैं उन पे मैकेनिक नहीं है। समझ नहीं आ रहा यार। गाड़ी में जल गई है चेक इंजन की लाइट, जिसका ये मतलब है कि अब हमें इंजन चेक करवा लेना चाहिए, शायद कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया। तो आज ऑफिस जाने से पहले आज हम निकले भी लेट थे क्योंकि हमारा इरादा यही कुछ बन रहा था कि हम अपना पहले गाड़ी चेक करा लें। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी चेक कराने, देखते हैं कितना कूड़ा होता है, क्या हुआ है इसको। वैसे इतना कुछ लग नहीं रहा था मुझे, लेकिन अच्छी बात है, एक दफ़ा दिखा देंगे मैकेनिक को तो फिर सुकून रहेगा। चले अभी उस्ताद जी मिले, उन्होंने कहा कि वो जो है वो रिपेयर कर देंगे क्योंकि हमारे साइलेंसर में से बड़ी भयानक किस्म की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चेक किया और वो कह रहे हैं कि आप वो कर देंगे। तो अल्लाह करे कर दें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, क्योंकि और कोई यहाँ है ही नहीं। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वॉलेट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था और इसका फ़ायदा ये था कि अगर आप मुझसे पिछले 5 साल में ये भी पूछे ना कि तुमने पार्किंग के 10 रुपए किसको दिए, तो उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद था। यानी कि मेरे एक पाई का हिसाब जो था ना वो मेरी वो एप्लीकेशन रखती थी। लेकिन ये कि 2023 के मिड में मैंने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं आज से इंशाल्लाह उसको दोबारा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको ये है कि हर चीज़ की एंट्री करनी पड़ती है। लेकिन यार मेरा ना कोई 1 रुपया इधर से उधर नहीं कर सकता था उस एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि हर चीज़ का इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना हुआ था। यानी कि मैं साल के एंड में देखता कि होता है ना, हम लोग कहते हैं कि यार पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं। साल के एंड में, महीने के एंड में जब मैं उस पर क्लिक करता था कि मैंने खाने पे कितने पैसे लगाए और जो सामने आता था फिगर, तो खुद पता चल जाता था पैसे कहाँ जा रहे हैं, शॉपिंग पे कितने जा रहे हैं, खाने पे कितने जा रहे हैं, गाड़ी पे कितने जा रहे हैं, गिफ्ट्स वगैरह में कितने जा रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ है वो सब उसके अंदर आती है। तो आज मैं आपको अपनी वो एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद उसको दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने कहा बहुत बद एहतियाती हो चुकी है। तो यार बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा। अगर आप लोग पैसों के मामले में ये रहते हैं कि यार पैसा जा कहाँ रहा है, तो वो एप्लीकेशन कर ले, आपको सब पता चल जाएगा पैसा जा कहाँ रहा है। हम ना आपको इसकी लाइव एग्जाम्पल, लाइव डेमो दिखाएंगे। अब देखिए, मैंने बैंक से निकाले 20,000 रुपये और मैंने 1,000 रुपये का साइलेंसर बनवा लिया, ठीक है। अब मेरी गाड़ी अभी बन रही है और इसके अंदर जो और मसले मसाइल हैं वो देखे जा रहे हैं। अब देखते हैं इस पर कितना खर्चा होता है। तो अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाता हूँ कि होता कैसे। अब जो दूसरे हमारे मैकेनिक साहब थे उन्होंने भी 1,000 रुपये ले लिए, तो अब हम टोटल 2,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। 1,000 हमने साइलेंसर के ऊपर की और 1,000 हमने कुछ नट बोल्ट्स वगैरह सही कराए, तो 2,000 हो गए। खैर इसको हम करते हैं साइड में। अभी हम जा रहे हैं, आपको याद होगा अभी हमने 2-3 दिन पहले व्लॉग के अंदर दिखाया था आपको कि हम एक मार्बल की फैक्ट्री गए थे जहाँ पे हमने मार्बल की खूबसूरत चीज़ें बनती हुई देखी थी। अब मैं जा रहा हूँ उसी कंपनी के शोरूम, वहाँ पे जाके मैं देखूंगा कि उनकी जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो कैसी हैं। तो अभी बस मैं, लेकिन आज मुझे 3 बजे तक वापस ऑफिस होना है और अभी 1:15 हो रहा है। तो बस मैं, और यहाँ से वो 20 मिनट दूर है, तो बस मैं जाऊँगा 5-10 मिनट वहाँ रुक के, वहाँ से प्रोडक्ट्स सारा कुछ उठा के गाड़ी में रखेंगे और वापस पहुँचेंगे ऑफिस। तो ये है जनाब मार्बली पाकिस्तान का स्टोर। यहाँ पर हमने जाके इनके प्रोडक्ट्स देखे। ऊपर इन्होंने रखे हुए सारे किचन के, नीचे इन्होंने रखे हुए सारे जो गिफ्ट आइटम्स हैं तो सारे गिफ्ट आइटम्स, लेकिन नीचे जो है वो ज़रा शो पीस किस्म के हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं कि नफासत से काम हुआ हुआ है। दिल खुश हो गया देख के कि अपने पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ इनके, ये मुझे शूट करने हैं। तो खुला हुआ है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं फ्लेमिंगो और इधर आने की वजह है, मैं कोई एवं ही नहीं आया हूँ, वजह से आया हूँ। फ्रूट है, मौसमी है, एप्पल है, कीनू है, अनार है, एक चाट और एक कीनू देते हैं। हाँ। मैं आइस नहीं, विदाउट आइस, ठंडा हो लेकिन, ठीक है। ये है फ्लेमिंगो की मशहूर तरीन फेमस चाट। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं खा रहा कि मुझे भूख लग रही हो, मेरा दिल ललचा रहा था, मैं यहाँ आया था, नो। ये मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि मैं आपको जो मैं जिस ऐप के बारे में बता रहा हूँ उसके लिए ज़्यादा खर्चा कर लूँ ना, ताकि पता चले आपको कि कितने काम किए, वरना आप कहेंगे 2 खर्चे करके तुमने तो बस हमें टरखा दिया। तो मैं इसलिए खर्चे ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये है चाट और अभी आ रहा है मेरा जूस। सिर्फ आप लोगों की खातिर पी रहा हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों की खातिर।
तो भाई अब हमने चाट खा ली, जूस पी लिया, अब हम जाने ऑफिस और ये सारा जुमला सामान हमारे साथ है जो हमने वहाँ से माबली से उठाए, तो इसकी भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज है वो ऐप का जादू दिखाना। तो अभी हम बस 3 बजे से पहले मुझे ऑफिस पहुँचना है, फ़ोन भी आ गया हम लोग, 3 बजे से पहले हमें ऑफिस पहुँचना है। अच्छा जी, सारे खर्चे मर्चे करके हम आके बैठ गए हैं अपनी डेस्क पे। वैसे आज बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया, लेकिन मैंने सारी मीटिंग्स अटेंड कर ली और अब मैं वापस से अपनी डेस्क पे आ गया। आज सुबह जब मैंने अपना वॉलेट खोला तो उसमें 1480 रुपये थे। उसके बाद मैंने 20,000 रुपये ATM से निकलवाए, तो अब मेरे पास हो गए 21,480 रुपये। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ऐप के ज़रिए अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आ गए ऐप के अंदर और इस ऐप का नाम है वॉलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर हम ये जो हमारे सारे पैसे हैं इनको हम ऐड करेंगे ताकि ये हमें बताता रहे कि हम कितने निकाल रहे हैं, कितने लगा रहे हैं और कितने खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जो हूँ इसके अंदर कभी भी ये ऐड नहीं करता कि मैं कमा कितने रहा हूँ और कहाँ से रहा हूँ। तो मैं सिर्फ सिंपल रखता हूँ अपने वॉलेट का हिसाब, अपने वॉलेट का हिसाब, ठीक है। आगे भी बताऊंगा कि मैं बैंक ट्रांजैक्शंस का कैसे हिसाब रखता हूँ, लेकिन अभी हम वॉलेट का हिसाब समझते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हमारा कैश है 0। तो हमने सबसे पहले एक न्यू रिकॉर्ड लिया और हमने इसको नाम दिया कि आज हमारे जो सुबह का जो बैलेंस था हमारे जो बैंक में था वो था 1480 रुपये, वो थी हमारी इनकम, ठीक है। प्लस हमने आज ही 20,000 का ATM से पैसे निकलवाए, तो हमने उसको भी 20,000 ऐड कर दिया। 21,480 रुपये हमारे वॉलेट में थे आज, तो हमने इसको अदर्स की जगह इनकम लिया और हमने इसको कर दिया ओके, ठीक है। तो अब ये हमारे दिखा रहा है अकाउंट में कितने, 21,480 रुपये। अब मैं इसके ऊपर एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नोट्स के अंदर, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये हमने बैंक से विड्रॉ किए। तो अब हमने 21,480 रुपये हमने बैंक से विड्रॉ किए। अब हम एक एक करके अपना एक्सपेंस लगाते हैं। सबसे पहले हमने न्यू रिकॉर्ड 1,000 रुपये का हमने साइलेंसर जुड़वाया था, ठीक है। तो अब हम उसकी कैटेगरी चेंज करके कर देंगे व्हीकल मेंटेनेंस, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख भी देते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं ये हमने किस लिए दिए थे, ये हमने दिए थे साइलेंसर के पैसे, ठीक है। हमने साइलेंसर के पैसे दिए कितने, अब ये हमारी एंट्री आ गई कि हमने 1,000 रुपये इसके दिए। फिर 1,000 रुपये हमने किसके दिए, गाड़ी के नट बोल्ट्स वगैरह टाइट करने के जो हमने दिए थे, तो हमने वापस से 1,000 रुपये उसके भी लगा दिए। और उसके अंदर हमने लिख दिया, ये हमने एक और एंट्री लगा दी, डेट आज की डलती जा रही है सब पे, ठीक है। अब ये हो गया 1,000 और कम हो गए। फिर हमने खाने हम गए थे तो हमने फ्लेमिंगो की चाट खाई थी। अब हमने नई एंट्री की, हमने इस पे दिया रेस्टोरेंट फास्ट फूड और हमने इसके ऊपर रख दिया 600 रुपये और हमने लिख दिया, हाँ देखें ये मैं इतना खाता हूँ कि इस पर ऑलरेडी लिखा रहा है, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। तो अब ये हमें बता रहा है कि आज हमने 2,600 रुपये खर्च किए, ठीक है। तो अब हमारे पास होने चाहिए 18,880 रुपये। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कितने हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 16, 18,680 रुपये, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 18,880 रुपये, ये कह रहा है 18,680 रुपये। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, जरा अब हम चेक करते हैं। अब ये बता रहा है कि 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये 200 रुपये का जो डिफरेंस है, वैसे तो देखा जाए तो हम लोग तो इसके ऊपर और भी नहीं करते यार, अच्छा 200 रुपये का तो डिफरेंस है, खैर वाली बात होती है। लेकिन यही वो चीज़ है जो हम कहते हैं यार आपने 1,000 का भी नोट खुला कराया, पता नहीं कहाँ चले गए पैसे, अभी 5,000 का नोट खुला करो पैसे गायब हो जाते हैं, बरकत ही नहीं रही, कुछ नहीं रही है। ऐसा नहीं है, बात यह है कि हम पैसे कर रहे होते हैं लीक। 50 रुपये मैंने दी थी टिप वेटर को, जो मैंने इसके अंदर नहीं लिखी, ठीक है। तो वो 50 रुपये मांग गए और 150 रुपये के मैंने ये पॉप-अप्स खरीदे थे, ये आप ऐसे यूं करके ज़मीन पे मारे तो पुट करके फटते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये 150 रुपये, ये किसको याद रहेंगे, मुझे तो नहीं याद रहेंगे। ऐसे ही बच्चा आया, उसने कहा ले लो भाई, मैंने ले लिए उससे 50 रुपये, मैंने वेटर को दे दिया, वो भी मुझे याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे हमारे पैसे हो रहे होते हैं लीक। अब आप कहेंगे यार इतने छोटे छोटे पैसों को तुम ये इस तरह कर रहे हो, बात छोटे पैसों की नहीं है, बात यह है कि आपको पता चले कि आपके पैसे जा कहाँ हैं। मैं पार्किंग के भी 10 रुपये देता हूँ ना, वो भी मैं इसके अंदर नोट कर लेता हूँ कि अच्छा पार्किंग को मैंने 10 रुपये दिए थे, ये रहे पार्किंग के 10 रुपये। इससे ये होता है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो एटलीस्ट आपके सामने रहते हैं, क्योंकि हमें हर वक्त धड़का लग रहे थे यार अभी 20,000 रुपये निकाले थे, पता नहीं कहाँ उड़ जाते हैं, समझ ही नहीं आता, वो ऐसे जाते हैं। अगर मेरी ये तो आज मैंने आपको दिखाने के लिए वापस से घर आके उसके बाद ये सारे किए हैं, वरना मेरी हमेशा से आदत ये थी
कि यूं करके मैंने एक हाथ से पैसे दिए, यूं करके मैंने वॉलेट वाली ऐप खोली और ठग करके एंट्री की और कर दिया, क्योंकि मेरा हाथ इस पर इतना ज़्यादा सेट था। तो इससे क्या होता है कि मंथ के एंड में या साल के एंड में या जब भी आप खोल के देखते हैं, आपको पता होता है आपने खाने पे कितने पैसे लगाए, आपने शॉपिंग पे कितने पैसे लगाए आपने। अच्छा, इसके अंदर हालांकि इतनी बुरी बात है ऐसा लगता है, लेकिन अगर मैं किसी फकीर को 10 रुपए भी देता हूँ ना, तो चैरिटी का एक फोल्डर बना हुआ है कि भाई चैरिटी के 10 रुपए दिए थे। आपको आइडिया हो आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। और मैं इसके अंदर हरगिज़ ये नहीं कह रहा कंजूसी करें, इसके अंदर ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस मैंने लगाए जो मतलब मैं मज़े से खर्च कराता हूँ। बस नोट करते जाएं, आपको पता चले कि यार मैं इतने खर्च कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर जैसे कभी मैंने लिखा था इसमें विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब मैंने क्या कहते हैं ATM से लिए थे। अब अगर कोई पेमेंट मैं कार्ड से करता हूँ कि जैसे मैं कहीं खाना खाने का कार्ड से की, तो मैं उस पर लिख देता हूँ पे बाय कार्ड और आगे बैंक का नाम इसी तरह उसके अंदर लिखा होता है। इसी तरह मैंने टेम्पलेट्स बने हुए। अगर मैं इजी पैसा से कर रहा हूँ पे बाय, उसके ऊपर लिखा था इजी पैसा, तो मुझे ये पता होता है अच्छा मैं इन अकाउंट से पैसे कर रहा हूँ। जब अकाउंट से पैसे दे रहे होते हैं ना, उनका तो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, लेकिन असल बात है कि जब आप ATM से पैसे निकाल लेते हैं ना, फिर वो कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी ऐप है जिसके अंदर मेरे 5 साल का रिकॉर्ड 2018 से 2023 तक का एक स्लिप का रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है। 10 रुपए भी किसी को दिए तो उसका रिकॉर्ड भी इसके अंदर मौजूद है। फिर बीच में छोड़ दिया था, वापस से मैं इसको दोबारा से मैंने शुरू किया है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने भी ऐसे ही निकाली थी, वॉलेट के नाम से ये है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। यकीन करें आपके ना सिर्फ पैसों की बचत होने लगेगी, बल्कि आपको समझ आने लगेगा कि आपके पैसे खर्च होते कहाँ पर हैं। चाहे तो इस बात को मजाक में उड़ा दें, लेकिन ये चीज़ मेरे बहुत काम आई है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो उम्मीद है आपकी वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम है वकार सिद्दीकी और मैं आपसे मिलता हूँ कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।